একটি বাড়ি রীতিমতো ভাঙচুর করা হয়েছে এবং সেটা দেখতে এসেছেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড়। তিনি এসেছেন এখানে, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তিনি দেখছেন এই বাড়ি, এখানে একটি বাড়ি রয়েছে যে বাড়িটা আমরা দেখতে পাচ্ছি টালির চাল সমস্ত ভাঙা রয়েছে, সেই বাড়ি টালি ভেঙে পড়ে রয়েছে। রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড় তিনি নামছেন, যে বড় ড্রেন রয়েছে, ড্রেনেজ সিস্টেম রয়েছে, সেই ড্রেনেজ সিস্টেম কাছে তিনি কিন্তু একদম স্পট ভিজিট করছেন যাকে বলে, সরজমিনে দেখছেন এই ভাঙা বাড়ি। তিনি দেখছেন যে তিনি ঢোকার চেষ্টা করছেন বাড়ির ভিতর। তুমি দেখতে পাচ্ছ এক্সক্লুসিভ। सर के चारों तरफ एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं हमेशा ऑल द टाइम। ऐसा नहीं कि मीडिया मैंने सिविल के सारे को खोल रहे हैं। जल्दी मैं देख रहा था दोनों खोल रहा था लोगों को घूम रहे को तोड़ते हैं, आग लगाते हैं, मकान को डिस्ट्रॉय करते हैं, लोगों को चोटग्रस्त करते हैं, महिला और बच्चियों के साथ बलात्कार करते हैं। उन पर कुछ तो करो। क्या वो रहम के लायक नहीं है? पश्चिम बंगाल का ये भयावह दृश्य जब देखता हूँ मेरा दिल कांपता है। बहुत दुखी हूँ, इसीलिए 1 किलोमीटर ज़्यादा चल कर आया। मैं कल्पना नहीं कर सकता वोट देने की वजह से बम से घर को डिस्ट्रॉय किया जाएगा। जहाँ कुछ लोग चैन की नींद सोते हैं, न पुलिस का डर, न प्रशासन का डर, न मुकदमे का डर, और दूसरे लोग हैं जिनकी नींद हराम हो रही है। उनको प्रशासन से डर लगता है, पुलिस से डर लग सकता है, उनको कोई बचाने वाला नहीं है। ये ठीक नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी, राज्य का प्रथम सेवक हाथ जोड़कर आपसे विनती कर रहा है, कोविड से लड़िए, पोस्ट पोल वायलेंस से भी लड़िए। लाखों लोगों के दुख को समझिए, उनकी पीड़ा समझिए, और सर पर हाथ रखकर मत बैठिए। हम इतिहास के बहुत नाजुक मोड़ पर हैं। इतना पोस्ट पोल वायलेंस भारत ने कभी नहीं देखा। और पोस्ट पोल वायलेंस का आधार चुनाव में मन के मुताबिक भागीदारी होना, ये बर्दाश्त नहीं। अब तक उन्होंने क्या कदम उठाया मुझे नजर नहीं आता है। कंपेंसेशन का, रिहेबिलिटेशन का, जिन्होंने दुष्कर्म किया, जो अपराधी हैं, बम से घर को तोड़ते हैं, आग लगाते हैं, मकान को डिस्ट्रॉय करते हैं, लोगों को चोटग्रस्त करते हैं, महिला और बच्चियों के साथ बलात्कार करते हैं। उन पर कुछ तो करो। क्या वो रहम के लायक नहीं? पश्चिम बंगाल का ये भयावह दृश्य जब देखता हूँ मेरा दिल कांपता है। इसीलिए 1 किलोमीटर ज़्यादा चल कर आया। मैं कल्पना नहीं कर सकता वोट देने की वजह से बम से घर को डिस्ट्रॉय किया जाएगा। 1 किलोमीटर चल कर आया, सोच नहीं सकता घर में बम का उपयोग, तुम्हारे लाइट नावा करना, किसी पुलिस का न आना, प्रशासन का न आना, फिर आर्मी हेडिंग, कल्पना नहीं कर सकता। स्वतंत्र भारत में ये सीन देखना पड़ेगा, है ना। पैदल चल कर आया हूँ 1 किलोमीटर, विश्वास नहीं होता था कि वोट देने की कीमत इतनी ज्यादा देनी पड़ेगी। এই লাইটটা তোমার अनुरोध करता हूँ
प्रांत कोविड की चपेट में है और उतनी बड़ी चपेट पोस्ट पोल वायलेंस की है। मुख्यमंत्री को ध्यान देना चाहिए, उनका दिल पसीजना चाहिए। जहां भी जाता हूं कहते हैं लोग तो भाग गए, बचे वो हैं जिनका सर फोड़ दिया हो, चोटग्रस्त हैं। इस प्रकार के भयावह स्थिति की कल्पना नहीं की। आंकलन के अनुसार लाखों लोग अपने घर छोड़ चुके हैं। ये कैसी व्यवस्था है जहां कुछ लोग चैन की नींद सोते हैं, न पुलिस का डर, न प्रशासन का डर, न मुकदमे का डर, और दूसरे लोग हैं जिनकी नींद हराम हो रही है, उनको प्रशासन से डर लगता है। सरकार की तरफ से कोई आया यहाँ? সরকারের লোক কেউ এসেছিল আপনাদের কাছে? কেউ আসেনি? কই নেই আর। তোমার ক্যাম লাইটটা ছড়াও না, লাইটটা তোমার চলে আসছে। কি করছো? ঠিক করছি, যেটা করছি। ये ठीक नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी, राज्य का प्रथम सेवक हाथ जोड़कर आपसे विनती कर रहा है, कोविड से लड़िए, पोस्ट पोल वायलेंस से भी लड़िए। लाखों लोगों के दुख को समझिए, उनकी पीड़ा समझिए, और सर पर हाथ रखकर मत बैठिए। हम इतिहास के बहुत नाजुक मोड़ पर हैं। इतना पोस्ट पोल वायलेंस भारत ने कभी नहीं देखा है। और पोस्ट पोल वायलेंस का आधार चुनाव में वोट देना, चुनाव में मन के मुताबिक भागीदारी होना, ये बर्दाश्त नहीं है। अब तक उन्होंने क्या कदम उठाया मुझे नजर नहीं आता है। कंपेंसेशन का, रिहेबिलिटेशन का, जिन्होंने दुष्कर्म किया, मैं चुप करीब 1 किलोमीटर चल रहा है। सोच नहीं सकता घर में बम का उपयोग, बम से घर को डिस्ट्रॉय करना, किसी पुलिस का न आना, प्रशासन का न आना, वेयर आर वी हेडिंग, कल्पना नहीं कर सकता। स्वतंत्र भारत में ये सीन देखना पड़ेगा। पैदल चल कर आया हूँ 1 किलोमीटर, विश्वास नहीं होता था कि वोट देने की कीमत इतनी ज्यादा देनी पड़ेगी। मुख्यमंत्री से अनुरोध करता हूँ, प्रांत कोविड की चपेट में है और उतनी बड़ी चपेट पोस्ट पोल वायलेंस की है। मुख्यमंत्री को ध्यान देना चाहिए, उनका दिल पसीजना चाहिए। जहां भी जाता हूं कहते हैं लोग तो भाग गए, बचे वो हैं जिनका सर फोड़ दिया हो, चोटग्रस्त हैं। इस प्रकार के भयावह स्थिति की कल्पना नहीं की थी। आंकलन के अनुसार लाखों लोग अपने घर छोड़ चुके हैं। ये कैसी व्यवस्था है जहां कुछ लोग चैन की नींद सोते हैं, न पुलिस का डर, न प्रशासन का डर, न मुकदमे का डर, और दूसरे लोग हैं जिनकी नींद हराम हो रही है, उनको प्रशासन से डर लगता है, पुलिस से डर लग सकता है, उनको कोई बचाने वाला नहीं है। ये ठीक नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी, राज्य का प्रथम सेवक हाथ जोड़कर आपसे विनती कर रहा है, कोविड से लड़िए,
पोस्ट पोल वायलेंस से भी लड़िए, लाखों लोगों के दुख को समझिए, उनकी पीड़ा समझिए और सर पर हाथ रखकर मत बैठिए। हम इतिहास के बहुत नाजुक मोड़ पर हैं। इतना पोस्ट पोल वायलेंस भारत ने कभी नहीं देखा है और पोस्ट पोल वायलेंस का आधार चुनाव में वोट देना, चुनाव में मन के मुताबिक भागीदारी होना, ये बर्दाश्त नहीं है। अब तक उन्होंने क्या कदम उठाया मुझे नजर नहीं आता है। कंपेंसेशन का, रिहेबिलिटेशन का, जिन्होंने दुष्कर्म किया, जो अपराधी हैं, बम से घर को तोड़ते हैं, आग लगाते हैं, मकान को डिस्ट्रॉय करते हैं, लोगों को चोटग्रस्त करते हैं, महिला और बच्चियों के साथ बलात्कार करते हैं, उन पर कुछ तो करो। क्या वो रहम के लायक नहीं है? पश्चिम बंगाल का ये भयावह दृश्य जब देखता हूँ मेरा दिल कांपता है। मैं बहुत दुखी हूँ, इसीलिए 1 किलोमीटर ज़्यादा चलकर आया। मैं कल्पना नहीं कर सकता वोट देने की वजह से बम से घर को डिस्ट्रॉय किया जाएगा। ठीक नहीं। 5 feet away. Only then. এই মই তো লাইটটা একটুখানি তোমার কমিয়ে নাও তো। रिक्वेस्ट है प्लीज हट जाएंगे इससे आगे वाले, इससे आगे मत आइए। रिक्वेस्ट है ना, आपको आराम से जगह देंगे, आराम से बाइक मिलेगा। লাইটটা একটু তুলো না, হ্যাঁ এই দেখো তুমি। আমি তোমার ঘায়ের একটু হাত রাখলাম। দাদা এসছো? স্যার বলবেন এবার। ধরিয়ে থোড়া দাদা একটু ধরে দেন না। थोड़ा बाइट लेके तो आप क्या कर रहे हैं? फोटो पे क्या कर रहे हैं? आप लोग दूर रहेंगे तो अपना हट जाएंगे। Please, if you don't move, I will not speak. हम इतिहास के बहुत नाजुक मोड़ पर हैं। इतना पोस्ट पोल वायलेंस भारत ने कभी नहीं देखा है और पोस्ट पोल वायलेंस का आधार चुनाव में वोट देना, चुनाव में मन के मुताबिक भागीदारी होना, ये बर्दाश्त नहीं है। अब तक उन्होंने क्या कदम उठाया मुझे नजर नहीं आता है। कंपेंसेशन का, रिहेबिलिटेशन का, जिन्होंने दुष्कर्म किया, जो अपराधी हैं, बम से घर को तोड़ते हैं, आग लगाते हैं, मकान को डिस्ट्रॉय करते हैं, लोगों को चोटग्रस्त करते हैं, महिला और बच्चियों के साथ बलात्कार करते हैं, उन पर कुछ तो करो। क्या वो रहम के लायक नहीं है? पश्चिम बंगाल का ये भयावह दृश्य जब देखता हूँ मेरा दिल कांपता है। मैं बहुत दुखी हूँ, इसीलिए 1 किलोमीटर ज़्यादा चलकर आया। मैं कल्पना नहीं कर सकता वोट देने की वजह से बम से घर को डिस्ट्रॉय किया जाएगा। ठीक नहीं। ভোটের পর দিন ওরা যখন আইসে তখন আমি বাড়িতে ছিলাম না। তারপর কিছুক্ষণ নৌকো যখন আইসি তখন ওরা আইসিটি তখন বলছি বড়ি জড়ি সব পাড়াকে চলে গেছে। আইসা মাত্র ঘরে আগে লুটপাট করছে, টিএমসি লোক। ওরা এসে আগে ঘরে লুটপাট করে, লুটপাট পর ওই বাইকটায় পেট্রোল মারে, মারার পর সেদার একটা বোম মারি দেয়, ওরা চলে যায়। সব ঘর টর লুটপাট, জাল টাল যাই যা সব পুড়ে গেছে। কেন বললো, কেন এরকম করলো বলে মনে হয়? কেন তুমি বিজেপি করো, আর আমি সবসময় তো বিজেপি করি না। একটা রাগ আছে ওদের মনে হয়, নিয়ে ছাড়া কী করবে বুঝো। 2 সেট জাল হবো তো 7 থেকে 8 লাখ টাকা দাম। তারপরে খাট থালা, পালঙ্ক থালা, ওসব চলে গেছে। সোনা, আধার কার্ড, কোনো কাগজপত্র কিছু বার কিতে পারেনি। ওই তো তখন কিছু বার কিতে পারেনি। এখন কিছু বলতে যাইতেই মেয়েরা থাকে, যে যা দিয়ে খাই, এছাড়া কী করো।
বুঝছো আর কিছু নেই তো ঝন্ডমন্ড আমাদের আর কি আছে, আমরা তো রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিটি আর কোনো উপায় করতে পারিনি, যাইতেই যে যাটা যাটে খাইটি এছাড়া রাস্তায় তো পড়ে আছি, আমরা আর কি বলবো তোমাকে। আপনারা পুলিশে জানিয়েছিলেন? আমরা পুলিশে জানিয়েতে তখন বললো যে আর হচ্ছে যে কদিন 5 দিন না 6 দিন পরে একবার আসলো সন্ধ্যাবেলা, সে দেখে করে চলে গেছে। কি চাইছেন এখন আপনারা? আমাদের কি বলবো, আর আমাদের কিছু নেই, আর কি বলবো, আর আমরা থাকবো কোথায় এখন তাও ঠিকানা বলতে পারিনি এখন। আপনার নাম? আমার নাম সন্ধ্যা মণ্ডল।